रांची का जो सर्किट हाउस है वो बुक कराया गया है। राजधानी रांची के सर्किट हाउस के सभी विधायकों एवं मंत्रियों के ही रुकने की व्यवस्था की गई, यानी कि सर्किट हाउस के अंदर इन सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। तो कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन व अन्य दलों के विधायक और मंत्री भी अगले 2 दिनों तक राजधानी रांची में सर्किट हाउस में ही रुकेंगे। राजधानी रांची के ही हरमोर स्थित यहां आजसू पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आजसू पार्टी के ही केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक देश एक चुनाव की तर्ज पर चुनाव होना चाहिए। आजसू पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव का समर्थन करती है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिसे दूर करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी आजसू पार्टी की तरफ से बात रखी। क्रियाकलाप से जो स्थिति बनी है, एक तरह से लगता है कि हमने तो बिहार में देखा कि कल लालू यादव ईडी के समक्ष गए, तो ईडी तो कोई जान मारने वाला चीज तो था नहीं कि जाने से कुछ ऐसा था, लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और भरम फैला करके भड़काया जा रहा है, ये राज्य के सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक तरह से प्रशासन के बीच में, लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बनाना ये ठीक नहीं है। हमको लगता है तमाम चीज़ों को राज्य के मुखिया के नाते बड़ा सकारात्मक ढंग से ईडी के समक्ष जाना चाहिए। ईडी का मतलब क्या होता है? गलती हुआ है उसको डिटेक्ट करना, डायग्नोसिस करता है। तो डायग्नोसिस में इतना डर रहा है, बीमारी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा रुपा। तो सीपीआईएम यहां पाकुड़ जिला कमेटी के द्वारा मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के समीप बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी आदि के विरोध में धरना प्रदर्शन का यहां आयोजन किया गया, यानी कि धरना प्रदर्शन ये लोग करते नजर आए। धरना प्रदर्शन का जो नेतृत्व है वो माकपा जिला सचिव जो कि कामरेड गोपिन है, और कामरेड गोपिन सोरेन ने ये पूरा यहां पर आप देखिए किस तरह से इसका लीड किया है, यानी मुकम्मल तरीके से इन्हीं की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र एवं राज्य सरकार को निशाना भी बनाया गया। जिला सचिव गोपिन सोरेन ने कहा कि देश में महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार विफल रही और राज्य सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो फिलहाल आप देखिए अब आने वाले समय में किस तरह से ये काम होगा, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। यहाँ जो है एक दिवसीय धरना जो है हम लोग दिए, इसका मुख्य मांगे हैं जो अभी पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगार चरम सीमा पर है। लिखे पढ़े बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, केंद्र से भी नहीं और राज्य से भी नहीं मिल रहा है। और ये दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है ले रहे हैं, आवश्यक खाद्य सामग्री पर टैक्स ले रहे हैं, दवाई पर टैक्स ले रहे हैं, जिससे महंगाई जो है चरम सीमा पर जो है बढ़ गया है। उसके खिलाफ में हम लोग धरना दिए हुए हैं। दूसरी है कि यहाँ खपरा जिला हम लोग जान रहे थे कि यहाँ बृहद पैमाने पर 30,000 श्रमिक काम कर रहे थे और खदान और क्रेशर बंद होने से ये सारा के सारा मजदूर जो है छटनी हो गए हैं। अपना रोजगार के तलाश में जो है वो बाहर दूसरे राज्य है पलायन कर रहे हैं। तो हजारीबाग पुलिस ने 45 लाख की यहां चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। 45 लाख की ये बड़ी चोरी थी। बताते चलें कि थाना सदर हजारीबाग क्षेत्र में वन विभाग से सेवानिवृत्त जो कि रेंजर हैं छोटे लाल शाह, वहां घर में बीते दिनों 45 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक रिटायर्ड रेंजर हैं छोटे लाल शाह, इनके द्वारा एक 23/1/2024 को एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था सदर थाना में, जिसमें उनका आरोप था कि वो अपनी बच्ची की शादी के लिए लगभग 45 लाख रुपया अपने अपार्टमेंट में रखे हुए थे, अपार्टमेंट के फ्लैट में, और वो पैसा गायब है। और उसके बाद जब हम लोग उस पर तहकीकात करना शुरू किए तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उनका बहुत करीबी आदमी है, उसी के द्वारा ये काम कारित किया गया है। उनसे हम लोग कई बार पूछताछ भी किए कि कौन आदमी आपका करीबी है जो